नमस्कार, रात 10 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ से। राजधानी रायपुर 10 दिन के लिए लॉक हो गई है। शाम को 6 बजे पुलिस और जिला प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी, दुकानों को बंद कराया। बेवजह शहर में घूम रहे लोगों को घरों में रहने की समझाइश थी। इसके पहले बाजार में दिन भर चहलकदमी रही, भारी भीड़ रही। लोग 10 दिनों के लिए जरूरी सामान खरीदते जुटाते नजर आए। शराब दुकान के सामने भी लोग भारी संख्या में जमा हुए। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज होगी। लॉकडाउन के दौरान शहर में 45 और जिले की सीमा पर 9 जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर थाने की 2-2 पेट्रोलिंग पार्टी मुस्तैद रहेंगी। राजनांदगांव में भी 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इस दौरान सब्जी और किराना दुकान तक बंद रहेंगे, बैंक बंद रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे। दूध सुबह 6 से 7 और शाम को 6 से 7 बजे तक बांटा जाएगा। मेडिकल स्टोर और अस्पताल खुले रहेंगे। उधर जशपुर में भी लॉकडाउन का ऐलान हो गया। जशपुर जिला 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक लॉक रहेगा। रायगढ़ जिला प्रशासन ने सख्ती को बढ़ा दिया है। दुकानें सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक ही खुलेंगी। ये लॉकडाउन हम लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए लगाए हैं, जिस संक्रमण तोड़ने की जो पर्पज़ के लिए जो लगाए हैं, यदि हम इसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर यह संक्रमण टूटेगा और साथ में हम बहुत जल्दी ही इस समस्या से उबर पाएंगे। आकस्मिकता की स्थिति में निकल रहे हैं, उनको परेशानी भी ना हो, लेकिन उनको अपनी वैलिड आईडी रखनी पड़ेगी, वैलिड रीजन रखना पड़ेगा। अदर देन दैट अगर अनावश्यक विचरण करते हुए पाए गए तो एफआईआर भी हो सकती है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में आज शाम को 6 बजे से अगले 60 घंटे तक का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सभी नगरीय क्षेत्र सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉक रहेंगे। सभी छोटे बड़े शहरों में लॉकडाउन रहेगा। वहीं कटनी में आज से 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया। इस दौरान किराना, सब्जी, दूध जैसी जरूरी सेवाओं के लिए आंशिक छूट मिलेगी। बड़वानी में 9 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण पर लगाम कसने जिला प्रशासन का फैसला है। वहीं खरगोन में आज से 19 अप्रैल 10 दिन तक लॉक रहेगा। जबलपुर में अब से हर हफ्ते 60 घंटे का लॉकडाउन होगा। कलेक्टर का आदेश है कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक न्यायधानी लॉक रहेगी। वहीं रोज रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। मध्य प्रदेश में बेकाबू रहे कोरोना संक्रमण के बीच में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बसों की आवाजाही को रोक दिया गया, लेकिन ट्रेनों के जरिए लगातार इन इलाकों से लोग बेरोक-टोक आ जा रहे हैं। गंभीर बात तो यह कि संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच रेलवे स्टेशन पर वैसी सतर्कता नहीं है जिसके दावे हैं। जबलपुर में रेलवे स्टेशन के मेन एंट्री गेट पर ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई एग्जिट पॉइंट हैं जहां स्क्रीनिंग की या पूछताछ की कतई व्यवस्था नहीं है। बाहर से आने जाने वाले यात्री थर्मल स्क्रीनिंग से बचते हुए इन्हीं दरवाजों से आते जाते हैं और इनको टोकने वाला कोई नहीं। जबलपुर में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कई कवायद की हैं, जिसके तहत खासतौर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जो बसें चलती हैं उनका आवागमन रोक दिया गया है, लेकिन ट्रेनों के जरिए आवागमन हो रहा है और यहाँ पर गंभीर कोताही जो है वो एक तरह से बढ़ती जा रही है, जो शहर पर भारी पड़ सकती है। मसलन आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी स्क्रीनिंग के स्टेशन में दाखिल होते हैं और स्टेशन से वापस भी निकल जाते हैं। हालांकि दावा रेलवे प्रशासन का ये ज़रूर है कि रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। लोगों का टेम्परेचर देखा जाता है ताकि किसी भी तरह से कोई संदिग्ध या ख़ास तौर पे कोई पॉजिटिव मरीज बाहर से ना आने पाए और यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आइसोलेट किया जा सके ताकि संक्रमण शहर में ना बढ़े। लेकिन बावजूद इसके हालात कुछ और हैं जो अपने आप में एक बेहद गंभीर लापरवाही की ओर ही
इशारा करते हैं, क्योंकि यदि इस तरह से बसों का ज़रिया तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से यदि बाहर से लोग बिना किसी स्क्रीनिंग के रेलवे स्टेशन में अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हो रहे हैं, ये ट्रैवल करेंगे और ऐसे ही लोग जो हैं वो बाहर की ट्रेनों से जबलपुर पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं और बिना किसी स्क्रीनिंग के शहर में इस तरह से वो दाखिल हो जाते हैं। अपने आप में बेहद गंभीर है और ये लापरवाही रेलवे प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की लापरवाही शहर पर भारी पड़ सकती है। ज़रूरत इसी बात की है कि स्क्रीनिंग की व्यवस्था हर आने जाने वालों की पुख्ता किया जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई संक्रमित मरीज को इलाज मुहैया करवाया जा सके और उसको पहचान कर आइसोलेट किया जा सके। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजन पांडे, IBC 24 जबलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मेडिकल कॉलेज पहुंचे और कोरोना का कोवैक्सीन टीका लगवाया। उनके साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सपरिवार वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। वैक्सीनेशन कराने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 33,61,119 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में छत्तीसगढ़ के लिए 7 दिनों का वैक्सीन एडवांस में मांगा गया, ताकि सुदूर जिलों को समय पर वैक्सीन मिल पाए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना के मुद्दे पर भाजपा के नेता राजनीति करना बंद कर दें। कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंत्री TS सिंहदेव के जवाब देने के बाद से बौखलाकर इस तरह कहना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बेहतर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। टीका जैसे जैसे आ रहा है वैसे उसको लगाया जा रहा है। कल के VC में प्रधानमंत्री जी से मैंने यही मांग की 7 दिन का टीका का डोज हमारे पास हो, ताकि जिलों में लगाने में आसानी हो, दूरस्थ जिलों में भी तेज़ी से इसको लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश हमसे कई गुना ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन हमारी इतना टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ये ज़बरदस्ती की राजनीति करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही उससे चिढ़े हुए हैं और चिढ़ के इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं बोर्ड परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि इस तारीख में परीक्षा न कराने का अनुरोध हमारे जनप्रतिनिधि और कई शैक्षणिक संगठन कर रहे थे। अब आगामी दिनों में परीक्षा की नई तारीख घोषित होगी। 15 तारीख से प्रस्तावित परीक्षा में 4,61,000 बच्चे परीक्षा में बैठने वाले थे। दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा ने इस फैसले के लिए सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। और जो परीक्षा है 15 अप्रैल से होने वाली उसको स्थगित किया है, क्योंकि हमारे लिए परीक्षा से ज़्यादा बच्चों का स्वास्थ्य हमको देखना है। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो कभी भी परीक्षा अपन दे सकते हैं। रायपुर में IBC 24 की खबर पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कोरोना मरीजों के बॉडी को अस्पताल परिसर से हटवा दिया। साथ ही अस्पताल में खराब पंखे और वाटर कूलर को दुरुस्त करवाया जा रहा है। रायपुर CMHO डॉक्टर मीरा बघेल ने कहा कि वो खुद कोरोना सेंटर्स में जाकर मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों और मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते कुछ अव्यवस्थाएं हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शवों के सम्मान पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रदेश में कुछ दिनों में कोरोना से मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा, ऐसे में लोगों के शव अस्पताल में ही पड़े हैं। आयुर्वेद कॉलेज परिसर में शव की शिकायत पर IBC 24 ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस स्थिति को सुधारने के लिए शुरुआत की है, पहल की है। ये आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे लाशों की ढेर इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं कि लोग इसके लिए खाली नहीं हो पा रहे हैं, तो 2-3-4 घंटे की देरी हो जाती है। अभी भी आयुर्वेदिक कॉलेज की सारी बॉडीज निकल गई हैं। कोविड केयर सेंटर में कम मौतें होती हैं, 1 या 2 बॉडी ही रहती है वहाँ पे, जो बहुत जल्दी निकल भी जाती है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम वो बॉडी कहीं और रखें। एयर कंडीशन यूनिट्स रहते हैं, उसमें रखने की बात हो या बॉडी को हमको रखने की जरूरत है तो टेबल पे रख दें, किसी चीज पे रख दें। जमीन पे रखी लाश कभी कभी असंवेदनशीलता झलकाती है,
तो ये व्यवस्थाओं को पूरा करके दूर करें। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती हो रहे मरीजों के लिए बेहतर भोजन की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अब जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, व्यापारी मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के सामने बात रखी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने जल्दी ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को 100 रुपए में 3 वक्त का भोजन दिया जाना है। ऐसे में गुणवत्ता युक्त और पौष्टिक भोजन कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि और व्यापारी संघ ने आगे बढ़कर जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना संक्रमित मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी है। ज़्यादातर होम आइसोलेशन इसलिए रहना चाह रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की जो स्थितियां हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था और डॉक्टर जो झांकते नहीं है, देखते नहीं, उससे लोग भयभीत हैं, इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो वो व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की तो बहुत खराब है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। 3 समय का खाना भोजन देना है उनको, और 250 से कम में अच्छे क्वालिटी का भोजन नहीं मिल सकता। इसमें भी एक रास्ता निकाला जा रहा है कि शहर के प्रबुद्ध लोगों की बैठक होगी, जो व्यापारी संघ है उनकी बैठक होगी, और उनसे भी डोनेशन के रूप में लिया जाएगा। अगर वो सहमति देते हैं तो इस दिशा में भी पहल जिला प्रशासन कर रही है। अस्पताल प्रबंधन, एमएस साहब और मैं स्वयं भी लगातार निरीक्षण कर, स्थलों का चिन्हांकन कर, जहां जहां भी ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ाने लायक उपयुक्त जगह मिलेगी, बेडों की संख्या, ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या बढ़ाने के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। रायगढ़ नगर निगम की मेयर जानकी काटजू को नगरीय निकाय मंत्री को लिखा लेटर वायरल होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा पार्षद दल के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को शिकायत की गई, जिसमें भाजपा ने मेयर के लेटर की जांच की मांग की। भाजपा का कहना है कि मेयर के लेटर वायरल होने के बाद न सिर्फ कांग्रेस की गुटी राजनीति उजागर हुई, बल्कि ये पुष्ट हो गया कि निगम में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और पार्षदों द्वारा ठेकेदारी करने की शिकायतें सही थीं। मामला सामने आने के बाद अब मेयर लेटर को फर्जी बता रही हैं। 4 दिन पहले नगर निगम की मेयर जानकी काटजू का एक लेटर उजागर हुआ था, जिसमें उन्होंने विधायक पर निगम में दखलंदाजी करने और कांग्रेस पार्षदों पर ठेके के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। लेटर पेड में आया है, अगर सही में महापौर का अगर साइन है और उनका लेटर पेड नहीं है, साइन है, तो एफआईआर करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम भाजपा पार्षद दल ने आज इसका खंडन करते हैं और इसी के लिए हम राज्यपाल का ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय द्वारा, और इसका जांच कराया जाए। रायगढ़ नगर निगम पानी का अपव्यय रोकने के लिए शहर में परमानेंट नल कनेक्शन में वाटर मीटर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अवैध नल कनेक्शनधारी खुलेआम पानी की चोरी कर रहे हैं। हैरत होगी कि शहर में 9400 नल कनेक्शन अवैध हैं जो चोरी का पानी यूज करते हैं। पानी की चोरी से निगम को हर महीने 20 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। इन पर कार्रवाई करने की बजाय निगम रेगुलर उपभोक्ताओं पर सख्ती बरतने जा रहा है। भाजपा पार्षदों ने इसे लेकर निगम कमिश्नर से शिकायत की है। पार्षदों का आरोप है कि वार्डों में सही तरीके से पानी नहीं पहुंच पाया। निगम के अधिकारी नलों में मीटर लगाकर पानी की नापतौल की तैयारी कर रहे हैं। वहीं निगम का दावा है कि वाटर मीटर के जरिए पानी की खपत का आकलन किया जाएगा, उपयोग के हिसाब से उपभोक्ताओं से बिल लिया जाएगा, लेकिन भाजपा इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करा रही है। नगर पालिका निगम को चाहिए जहां मीटर अमृत मिशन योजना के तहत में जहां वाटर के लिए सप्लाई में मीटर लगाया गया है और मीटर लगाने में सरकार का जो पैसा लगा है लाखों रुपया, उसका नुकसान हो रहा है और अवैध नल कनेक्शन में कार्रवाई नहीं करने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति भी हो रही है और जो हितग्राही अवैध हितग्राही हैं उनके मन में भी एक हीन भावना आ रही है। तो नगर पालिका निगम को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध नल कलेक्शन का सर्वे निगम द्वारा किया गया था और अवैध को वैध करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में 5000 रुपया जो है वो जमा करवा कर वैध किया जाता है। फरवरी माह से ये अभियान जो है वो निगम द्वारा तेज किया गया। पेंड्रा में लोक निर्माण विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया। यहां ठेकेदार को लाभ पहुंचाने अधिकारी नियम कायदों को ताक पर रखकर घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। यहां पेंड्रा से बसंतपुर तक की सड़क 16 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है।
जिसमें पुरानी सड़क को खोदकर चौड़ी करके बनाना था, लेकिन पुरानी सड़क को खोदे बिना उसी सड़क पर मिट्टी बिछाकर सड़क बनाई जा रही। मरवाही उपचुनाव में पहुंचे विभागीय मंत्री ताम्रध्वज साहू की चेतावनी का अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां मुख्य मार्ग में कलेक्टर ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर बन रही सड़क बनाने में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं मरवाही विधायक इसमें सुधार का आश्वासन दे रहे हैं। वहीं अधिकारी सड़क के नीचे पाइपलाइन होने और सहायक आयुक्त का मौखिक आदेश बताकर ठेका प्रावधानों से अलग सड़क बनाने की बहानेबाजी कर रहे हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने 2 पार्षदों समेत प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर एसोसिएशन ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। बुधवार की मध्यरात्रि मातृ एवं शिशु अस्पताल में 3 महिलाओं की डिलीवरी के लिए परिजन डॉक्टर्स को बुलाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर आए नहीं। ऐसे में मरीज के परिजनों ने स्थानीय पार्षदों को फोन कर हालात से वाकिफ कराया, जिस पर कांग्रेस पार्षद ऋषि शास्त्री, शरद पटेल और प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष निखिल द्विवेदी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैग को कई बार फोन किया, लेकिन अस्पताल अधीक्षक ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद अधीक्षक और डॉक्टर्स को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए अस्पताल के गेट के पास रात 1 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन डॉक्टर मौके पर नहीं आए। तब अस्पताल अधीक्षक के चेंबर के बाहर तोड़फोड़ की थी। और यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था थोड़ी कमजोर हो जाती है, खासकर जब 20-25 लोग आते हैं, कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और खासकर जब 140 लगा हुआ है धारा और कोविड महामारी चल रही है, हम जैसे भी कर रहे हैं, जिस हालत में कर रहे हैं, हमें मतलब हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी सराहना करनी चाहिए, हमारा मनोबल ऊपर करना चाहिए, ना बजाय कि इस तरह की हरकतें करके हमें और मोरली डाउन करना। और ये घटना तब हुई है जब रात के समय जब 144 लगे थे, 20-25 जने घुस के तोड़फाड़ किए। उसके अगेंस्ट हम लोग ज्ञापन दिए कलेक्टर साहब ने यहाँ फॉरवर्ड किया और उसके स्टेटमेंट के लिए हम लोग को यहाँ बुलाया। अब हम लोग तो डर डर के जी रहे हैं। हम वही चाहते हैं कि शासन की तरफ से हम लोग को इतना सपोर्ट मिले कि हमारा वो डर चला जाए। विदिशा की नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में ट्रॉली लगाने को लेकर एक दिन पहले हुआ झगड़ा खून खराबे तक पहुंचा। दूसरे पक्ष के लगभग 40 लोगों ने धारदार हथियार से रात में 2 बजे किसानों पर हमला बोल दिया। किसान उस समय सो रहे थे। अचानक हुए हमले में 12 किसान जख्मी हो गए, जिनमें से एक किसान को भोपाल रेफर किया है। घटना की जानकारी लगते ही शमशाबाद की क्षेत्रीय विधायक राजश्री सिंह फौरन अस्पताल पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। 30 से 40 लोग आके मारते हैं उन किसानों को, जिनको कि ये पता भी नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किसी की लड़ाई नहीं है उनसे। अब इस तरीके की हरकत ऐसा लग रहा है कि जैसे नक्सली टाइप हरकत करी है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ अभी। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, उसमें कोई भी खास घायल नहीं है, मामूली चोटें हैं, इनका मेडिकल तत्काल कराया गया। सिर्फ ट्रॉली लगाने को लेकर के आपस में हल्का फुल्का सा विवाद था, जो कि सॉल्व आउट हो गया था। परसों जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसमें अभी अरेस्टिंग किया जाना बाकी है और शीघ्र इसमें अरेस्टिंग की जाएगी। ग्वालियर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक नवीन भारद्वाज ने महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कांग्रेस नेता रुचि गुप्ता ने साल 2019 में शोरूम से करीब 3.25 लाख रुपए कीमत के 7 एसी और 2 एलईडी खरीदे। पैसे उन्होंने फाइनेंस राशि मिलने के बाद देने की बात कही थी, लेकिन लगातार पैसे की मांग को टालती रहीं। पिछले दिनों उनसे दोबारा पैसे की मांग की तो कांग्रेस नेता ने उन्हें धमकी देते हुए पैसे नहीं देने की बात की। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की है। ग्वालियर की इंदरगंज थाना पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अध्यक्ष महोदया के खिलाफ एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें नवीन भारद्वाज नाम की शिकायतकर्ता है। उनके खिलाफ ये बताया कि जब उन्होंने अपना कोई प्रतिष्ठान खोला था, उस प्रतिष्ठान में कुछ एसीज और एलईडीज के भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 2,30,000 रुपए के भुगतान को लेकर शिकायत की गई है। शिकायत के बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच करेगी। जबलपुर के ट्रिपल आईटी में 11वां दीक्षांत समारोह हुआ। कोरोना संकट के चलते समारोह का ऑनलाइन आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑनलाइन शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्र छात्राओं से इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा लेने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को ढूंढने के लिए प्रेरित किया।
इस दौरान राजनाथ सिंह ने 13 रिसर्च स्कॉलर को डिग्रियां देकर सम्मानित किया। President Gaurav Siddhar, who has been declared worthy of the III हमारी ज्ञान और विज्ञान की वह धरोहर इसे दुनिया के कई स्कॉलर्स ने मान्यता दी है। आप अपनी प्राचीन इतिहास को पढ़िए, आप पाएंगे कि भारत में शिक्षा दीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा और हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत उत्तम कोटि की थी। नालंदा और तक्षशिला पूरी दुनिया में तब विख्यात थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का कहीं नामो निशान नहीं था। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी बाहरी प्रभाव को हमारी संस्कृति, परंपरा और उसमें निहित मूल्यों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दें। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ के प्रमुख रंगकर्मी दीपक विराट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दीपक देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाटकों में दबंग किरदार निभाया करते थे। मशहूर नाटक चरणदास चोर में चोर का जीवंत किरदार निभाकर दीपक ने नाट्य कला के क्षेत्र में विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इस हुनर के लिए दीपक को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। बिलासपुर के रहने वाले दीपक पिछले कई वर्षों से राजनांदगांव को अपना कर्म क्षेत्र बना चुके थे। साल 1980 से 90 के दशक में हबीब तनवीर के ग्रुप नया थिएटर का हिस्सा बने। उन्होंने चरणदास चोर, लाला शौहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, देख रहे हैं नैन, लाहौर नहीं देखा और हिरमा की अमर कहानी जैसे नाटकों में अपनी अभिनय के अलग छाप को छोड़ा था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों को आप IBC24 की वेबसाइट पर विस्तार से देख पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक पर, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। IBC24 आपसे अपील करता है, कोरोना गाइडलाइन को हल्के में ना लें, इसका पूरी तरह पालन करें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अवश्य पहनें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। नमस्कार।